1 मई 1776 दक्षिण पूर्वी जर्मनी के इंगोलस्टाट शहर से सटे घने जंगलों में आधी रात के सन्नाटे में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। इस काली ठंडी रात में हुई बातचीत और इस सीक्रेट मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले आने वाले वक्त में यूरोप और पूरी दुनिया की तकदीर बदल देने वाले थे। कौन थे मीटिंग में मौजूद ये 5 लोग? क्या ये किसी सरकार के नुमाइंदे थे या ये कोई टेररिस्ट ग्रुप था? क्या ये क्रांतिकारी थे, चोरों गद्दारों का गुट, या फिर बुद्धिजीवियों की एक जागरूक टोली? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें कोई राजा है तो कोई रंक, कोई ओप्रेसर है तो कोई विक्टिम, कोई बॉस है तो कोई नौकर। जब से इंसान ने होश संभाला है, सत्ता यानी अल्टीमेट पावर के लिए वो हमेशा से एक प्यादे की तरह इस्तेमाल होता चला आ रहा है। हजारों साल गुजर गए और इसी सत्ता के नशे के चलते न जाने कितने लोग और देश बलि चढ़ गए हैं। आज ही की रोजमर्रा की आम जिंदगी में हम में से कितने हैं जो अपनी आंखों को खोलकर यह सवाल उठाते हैं कि आखिर ये सत्ता, पावर, कंट्रोल और मैनिपुलेशन का गेम हमारे साथ आखिर खेल कौन रहा है? कोई तो है जो किसी बिग ब्रदर की तरह हम पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। आखिर कौन सी है ये अदृश्य अनदेखी ताकत जिसके पास दुनिया को मैनिपुलेट करने की ताकत है? क्या वाकई जिंदगी के अहम फैसले लेने की आजादी आपको है या फिर हम सब किसी की कठपुतलियां हैं? एक बात तो सच है, वर्तमान में चल रही रशिया यूक्रेन की जंग हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए ज्यूज का हिटलर के हाथों किया गया बर्बर जेनोसाइड, हर एक डिसीजन के पीछे एक ही मकसद है, पब्लिक यानी कि आम नागरिकों का मैनिपुलेशन। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आखिर जनता ही तो करता धरता है। इंडिया के बाहर ही क्यों, अपने देश के भीतर ही क्या आजादी से लेकर आज तक सत्ता, रिलीजन, जात पात और पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए जनता को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया? सवाल सिंपल है कि हम जो देखते, सोचते, समझते और एवरीडे लाइफ गुजारते हैं, क्या ये हमारी अपनी नेचुरल सोच और तरीके हैं या फिर कोई है जिसने हमें मैनिपुलेट कर दिया है? इंसान की फितरत है ताकत को पाना, उसे आजमाना और उसे बरकरार रखना। और आज इस मॉडर्न जमाने में जहां लोग पहले से काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं, उन पर भी कुछ ऐसी ताकतों का कंट्रोल है जो उनकी जिंदगी का रुख बदल डालने की या उन्हें मैनिपुलेट करने की ताकत रखती है। यह कहानी है एक ऐसी ही अदृश्य खुफिया ताकत की, एक ऐसी अनसीन इन्फ्लुएंस, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की जिसने न जाने कितने 100 सालों से, जी हां कई 100 सालों से इस दुनिया में ऐसे कई कारनामे, ऐसी हैरतअंगेज सिचुएशंस को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आप ये सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या असलियत में इस दुनिया में पावरफुल लोग या कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ग्लोबल स्केल पर मैनिपुलेट कर रहे हैं? क्या वाकई हमारे बीच कुछ इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं? और करती भी हैं तो कहां और कैसे ये हमारी जिंदगी पर असर करती हैं? एक बार मेंबर बन जाने के बाद किसी को भी जिंदगी भर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत, इसके काम, इसके कनेक्शंस, मंशा, इंटेंशन और ऑपरेशंस का जिक्र करना सख्त मना है। और जो भी ये करने की हिम्मत करता है वो अपनी जान जोखिम में डालता है। इसका खुलासा करना अपनी जान को दांव पर लगाने के बराबर है। मुझे पता है कि ऐसा करने से अब मेरी भी मौत पक्की है, पर फिर भी मैं आप सभी को इस सोसाइटी के हर उस राज को बताऊंगा जिससे आप और बाकी की दुनिया भी बेखबर है। इल्यूमिनाटी के बारे में कई थियरीज और रूमर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। कहीं यह सुनने में आता है कि यह कोई बहुत बड़ा कल्ट ग्रुप है जो अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस और तौर तरीकों से चलता है, तो कहीं यह भी सुनने में आता है कि यह दुनिया की एक बहुत ही खुफिया लेकिन पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो दुनिया की इकोनॉमी, डेवलपमेंट, यहां तक कि कई देशों के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डिसीजंस को असर करता है। इस गुट का
कई हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस और स्कैंडल्स में भी हाथ माना जाता है। तो आखिर क्या भला है ये इल्यूमिनाटी, और क्या मैं और आप यानी कि आम इंसान इस खुफिया ग्रुप के मेंबर्स बन सकते हैं? आती जाती बातों, रिसर्च और अफवाहों के मुताबिक इस गुट का मेंबर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। इससे जुड़ने के लिए कुछ अहम शर्तों का पूरा होना जरूरी है, जैसे कि बाकी सभी मेंबर्स की अनुमति, कैंडिडेट का एक रईस खानदान से ताल्लुक होना और लोगों के बीच अच्छा खासा रुतबा होना। ग्रुप में एक रैंकिंग सिस्टम भी है, जहां जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले एक नोविस के तौर पर शुरू करते हैं, फिर एक लेवल ऊपर मिनर्वल रैंकिंग हासिल करते हैं और फिर इससे भी सीनियर इल्यूमिनेटेड मिनर्वल का ओहदा हासिल करते हैं। इस तरह वो ऐसे ही 13 और सीनियर रैंकिंग्स से गुजरते हैं, जिसके बाद आखिरकार वो इस खुफिया गुट का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी सीक्रेसी क्यों? क्या इस गुट के तरीके, रिचुअल्स, इंटेंशन हैरत अंगेज, डरावने या अजीबोगरीब हैं? रिचुअल्स यानी कि संस्कार। यह खुफिया गुट अपने ही कुछ तौर तरीकों से चलता है, जो कि ज्यादातर अनसुने और अनकहे ही हैं। जैसे कि मेंबर्स कभी अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्यों? माना जाता है कि ग्रुप के अंदर रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से रिचुअल्स भी बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स को अपनी सारी किताबों की एक लिस्ट बनानी पड़ती है, साथ ही एक और लिस्ट जिसमें उन्हें अपनी सारी कमजोरियों को बयान करना पड़ता है और अपने दुश्मनों के नाम भी बताने पड़ते हैं। इसके बाद एक नोविस को अपनी निजी दिलचस्पियों को त्याग कर समाज की मदद करने की कसम खानी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को चला रही है। कहने का मतलब यह है कि आज कई देशों में हो रहे बदलावों के पीछे इसी खुफिया गुट का हाथ है। हालांकि कई मेंबर्स ने फ्री मेसन्स जैसे गुटों को भी ज्वाइन किया, लेकिन यह बात आम मानी जाती है कि इल्यूमिनाटी अपने दम और अपने मंसूबों में काफी सक्सेसफुल रही है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि लोगों की जिंदगी के फैसले अब खुद लोग नहीं बल्कि द इल्यूमिनाटी जैसी खुफिया सोसाइटीज कर रही हैं? क्या हमारे डिसीजंस, कायदे कानून, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, मतलब हमारे लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में है? इसे समझने के लिए आपको मैं एक किस्सा बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मार्गरेट नाम की एक औरत रहती थी, जो कि ज्यादातर एक ही कन्वीनियंस स्टोर से अपने घर का सामान यानी कि ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, मेडिसिन्स और बाकी चीजें खरीदा करती थीं। एक दिन जब वो कन्वीनियंस स्टोर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि सामने के सारे शेल्व्स बेबी प्रोडक्ट्स से भरे हुए हैं। उन्हें यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन शेल्व्स पर अक्सर फल और सब्जियां ही डिस्प्ले होती थीं। उस दिन के बाद जब भी मार्गरेट स्टोर जाती तो उन्हें बेबी प्रोडक्ट्स और मैटरनिटी यूटिलिटीज पर डिस्काउंट्स के कूपन्स ऑफर किए जाते। मार्गरेट का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था और उन्होंने एक प्रेगनेंसी किट खरीद ली, जिसके रिजल्ट देखकर वो बिल्कुल दंग रह गईं, लेकिन डर भी गईं। वहीं उसी सुबह उनके पति एरिक घर पर संडे के दिन आराम से टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक उनकी डोरबेल बजी। जब वो दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा कि उसी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ से उनके और उनकी पत्नी मार्गरेट के नाम हैप्पी प्रेगनेंसी के ग्रीटिंग कार्ड के साथ साथ कुछ 70% डिस्काउंट कूपन्स भी आए हैं। एरिक को लगा कि कोई उनके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। जब मार्गरेट घर लौटी तो एरिक ने उन्हें डिस्काउंट कूपन्स और ग्रीटिंग कार्ड दिखाया, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। एरिक इस बात से ज्यादा सरप्राइज्ड हुए कि प्रेगनेंसी टेस्ट लिया था और वो प्रेग्नेंट है। मार्गरेट को खुद इस बात से ताज्जुब हुआ कि उनके और एरिक से पहले कन्वीनियंस स्टोर को उनकी ये पर्सनल बात आखिर पता कैसे चली। उन्होंने मैनेजमेंट से जाकर बात की तो परचेस रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई शक की खास बात सामने नहीं आई, सिवाय उस प्रेगनेंसी किट के। इसके बाद भी मार्गरेट और एरिक दोनों ने ही इस बात को एक मार्केटिंग का तरीका समझकर भुला दिया। कुछ दिन बाद एरिक के ऑफिस में भी हैप्पी प्रेगनेंसी के पैकेजेस आने लग गए। अब बात स्टॉकिंग पर आ गई थी। कोई उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल दे रहा था।
पर कौन और क्यों? एरिक एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में सीनियर काउंसलर थे और वो ब्लैकमेलिंग के तरीकों से वाकिफ थे। रियल एस्टेट केस एक यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे थे, जिस पर करप्शन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के इल्जाम लगे हुए थे। जब उन्होंने थोड़ी बारीकी से केस की तफ्तीश की तो जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। एरिक को पता चला कि उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खानदान के कई पीढ़ियों के तार एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिसका एक एलीट मेंबर उस कन्वीनियंस स्टोर के ब्रांड का मालिक था। बात साफ थी, या तो वो केस छोड़ दे या अपने बच्चे के होने की उम्मीद। ऐसे वाकयों के चलते इल्यूमिनाटी के होने और आम लोगों की जिंदगी में उस जैसी सीक्रेट सोसाइटीज का इंटरफेरेंस साफ हो गया। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में हायरार्की यानी कि जनता को वर्गों में बांटने में इन खुफिया गुटों का काफी हाथ रहा है, और ये हाथ खून से भी रंगे हुए हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि दुनिया भर की सरकारें इन सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए लोगों की आइडियोलॉजीज बदलकर उन पर आज राज कर रही हैं। आज भी जब मैं इतिहास के पन्नों को बदलता हूं तो खुद से पूछता हूं कि अगर इल्यूमिनाटी के फाउंडर प्रोफेसर एडम वाइसहाउप्ट आज जिंदा होते तो क्या उनकी सोसाइटी का इस तरह रूल करना उन्हें अच्छा लगता? क्योंकि इल्यूमिनाटी की नींव रखने के पीछे उनके दूसरे रीजंस थे। इस बात का जवाब मुझे जरूर इन्हीं इतिहास के पन्नों में मिलेगा जब इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। आखिर कब बनाई गई ये इल्यूमिनाटी? क्यों जरूरत पड़ी इल्यूमिनाटी को बनाने की? कौन थे इसके फाउंडिंग फादर्स और क्या थी इस खुफिया गुट की मंशा? और कौन कौन शामिल था इस सीक्रेट सोसाइटी में? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड।